हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण और आप मुझे देख रहे हैं ग्लिफिल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिस टॉपिक के ऊपर आपको किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कंपटीशन के एग्जाम में एक नंबर सिक्योर हो जाए तो आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं। और जिनको एक नंबर का महत्व पता है वो जानते हैं कि एक नंबर क्या चीज है। ठीक है, एक नंबर से आपकी जॉब जा भी सकती है और जॉब आ भी सकती है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा और सबसे पहले आप वीडियो को देखिए। अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो जानते हैं क्या पढ़ना है। तो देखो, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये एटॉमिक नंबर क्या होता है। आप किसी भी एग्जाम में दीजिए, आपको वहां से ना एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड एटॉमिक नंबर्स। जैसे मान लो मैंने एक लिख दिया यहाँ पर, मान लो कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया है 26 और यहाँ लिख दिया है, मान लो मैं यहाँ लिख दिया 52। तो आपसे पूछेगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसके अंदर कितने नंबर न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन्स है, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो चलो आज हम सबसे पहले बात करें कि एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, इसके बाद हम कुछ और डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए, एटॉमिक नंबर्स का एक सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, एक एटम के अंदर नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। प्रोटॉन की जो संख्या होती है वही उसकी एटॉमिक नंबर कहलाती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसका मतलब एक एटम के अंदर, जैसे मान लीजिए एक एटम है, इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और इसका जो बाहरी सेल है, आउटर सेल है, ये होता है आपका माइनस चार्ज होता है। अगर इसके न्यूक्लियस के अंदर मान लीजिए कि 15 प्रोटॉन्स हैं, E15 है, ठीक है, उसको प्लस कर सकते हैं, तो यहां पर क्या होगा, E-15 होगा, तब जाके एक एटम न्यूट्रल कहलाएगा। एटम्स कैसे होते हैं, तो भाई न्यूट्रल होते हैं, मतलब कोई चार्ज नहीं होता। मतलब ये कि जितना चार्ज न्यूक्लियस पे उतना ही चार्ज इसके आउटर सेल पर भी होता है। तो हमें तो एटॉमिक नंबर जानना है। तो एटॉमिक नंबर्स का मतलब सिंपल सा मतलब ये होता है कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं आपके सेल में, या फिर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यही आपका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए, अच्छा हम लोग एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जेड क्या है, एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है। ऐसे मान लो कि एक एटम लिखा हुआ है, ऐसे मान लो आपको पता था सोडियम, सोडियम है, क्या है, सोडियम है। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है, तो ये हो गया 11। अब सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, आप सिर्फ देख के बोल सकते हो, यहां लिखा होना है तो जेड, तो इसका जेड कितना हो गया, 11 हो गया, सॉरी 11 हो गया। अब आपसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप बोल सकते हैं 11 होगा। आया समझ में? तो इस तरीके से आप एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले एक बार और सीख लेते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है, देन हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे कि एटॉमिक और बाकी जो कैसे रिलेट करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो आपका अगला जो टॉपिक आने वाला है वो आपका है एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास को हम लोग सिंपली लिखते हैं सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, एक एटम के अंदर कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है उसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं, या फिर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट भी कहा जाता है। इसको हम लोग एटॉमिक वेट भी कहते हैं, एटॉमिक वेट। ठीक है, तो आप इस नाम से भी जान सकते हैं, परमाणु भार बोलते हैं, ठीक है ना, परमाणु परमाणु भार भी कहा जाता है। तो याद रख सकते हैं आप। अच्छा, एटॉमिक मास को हम लोग डिफाइन तो कर दिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ, कैसे, कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल ए का मतलब क्या हो गया, कैपिटल ए का मतलब हो गया, देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब मेरे भाई लोग, हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन को अगर हम पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपका एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या हो गया, तो एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास कितना हो गया आपका, P प्लस एन, P प्लस एन हो गया। तो हम यहां से आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा आपका, सिंपल से मैथ लगा दीजिए,
ए माइनस पी। ए माइनस पी क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। अब देखिए एटॉमिक नंबर को किसको, सॉरी आपका जो प्रोटॉन है उसको हम लोग प्रोटॉन को क्या एटॉमिक नंबर कह सकते हैं? हम इसको एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। और एटॉमिक नंबर को हम जेड लिखते हैं। तो यहां से जो आपका एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना, एन की जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा ए माइनस जेड। ठीक है, तो देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? ए माइनस जेड करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग एटॉमिक मास को ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड प्लस एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है इसको लिखने का। अब आप बात करते हैं सवाल का। सवाल कैसे करेंगे? अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हम एग्जांपल में क्या लेने वाले हैं? हम एग्जांपल लेने वाले हैं कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स कोई भी एक एलिमेंट है जहां पर यहां पर लिखा हुआ है जेड और यहां लिखा हुआ है ए। तो इस जेड का मतलब क्या है? तो इस जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर। मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर है। और परमाणु संख्या, और इस ए का मतलब क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, आप लोग इसको परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार बहुत लोग कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और हम लोग इसको बोलते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या कहते हैं। तो एग्जाम में आता है कि परमाणु संख्या कितना है, परमाणु भार कितना है, तो ये निकालने को आता है। ठीक है, तो चलो अब यहां से हम एक सवाल लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके लिए सवाल नंबर 1, यहां ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं सोडियम के ऊपर। चलो सोडियम में कर लेते पहले। तो सोडियम जो एन ए हम लिखते हैं, अब एन ए में इसका नंबर होता है 11 और यहां लिखा होता है 23। हो गया। आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा प्रोटॉन्स कितने, हम पी से लिख रहे हैं प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कितने हैं। दूसरा पूछेगा आपसे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तीसरा पूछेगा इसके आपसे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, मतलब कि जेड। देखिए आपसे पूछ सकता है कि इसका जेड कितना है। चौथा पूछेगा ए एटॉमिक मास कितना है। पांचवा पूछेगा इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है। तो देखो ये 5 क्वेश्चन का जवाब आज इसमें देने वाले हैं। अगर आपने एक चीज सीख लिया तो आप पूरा आराम से कर सकते हैं। देखिए जैसे कि इसके अंदर इसको हम लोग क्या, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, देखो इससे मैं अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो जहां पर जेड है वहां पर क्या लिखा हुआ है? 11 लिखा हुआ ना। इसका मतलब जहां जेड है वहां 11 लिख सकते हैं। हो गया। तो हम लोग इसको क्या, इसको तो कहते हैं ना एटॉमिक नंबर कहते हैं। यही तो आपका एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर ही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो हम लोग इसका 11 लिख सकते हैं। अब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, वो भी लिख सकते हैं। अच्छा अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो यहाँ देखो जहां ए लिखा हुआ है, यहाँ पर ना ए लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ है? यहाँ पर 23 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ 23 लिख दो। हो गया। अब आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो आपको फॉर्मूला पता है न्यूट्रॉन्स क्या निकालते हैं? न्यूट्रॉन्स निकालते हैं एन बराबर ए माइनस जेड। ठीक है, तो हो गया आपका। तो ए कितना आपका? ए आपका 23 है माइनस जेड मतलब 11, तो आपको मिल जाएगा 12। तो आप इस तरीके से सोडियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। देखिए अभी मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए यूरेनियम है ये, यूरेनियम 92 और 238, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। यहां से बोलेगा बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन्स कितना है, इसका एटॉमिक मास कितना है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, सब कुछ। तो ये देखिए ये आपका जो 92 होता है ना, यही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया? 92 हो गया। इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 92 ही होगा। एटॉमिक मास पूछा है तो यहाँ कितना दिख रहा है आपको? 238, तो 238 यहां लिख दो। एटॉमिक नंबर पूछा है तो 92 लिख दो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है तो 238 माइनस 92 कर दो। तो ये 100 कितना आ गया? घटाइए इसको यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ से कैरी करना पड़ेगा एक, तो 9, यहाँ 4 हो गया और एक, तो 146 हो गया। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको, आपके लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन रख के चले आते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि मैग्नीशियम है ये, मैग्नीशियम है ये,
और यहाँ लिखा हुआ है 12 और यहाँ लिखा हुआ है 24 और यहाँ लिखा हुआ है +2 +2। अब एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आपको कमेंट में कमेंट करना है कि यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन का नंबर संख्या कितना है, एटॉमिक वेट कितना है इसका, और एटॉमिक नंबर कितना है। ये 5 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो कमेंट में जवाब देगा अगले वीडियो में नाम के साथ मैं उनका आंसर यहां बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है मेरे दोस्तों तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। इस लॉकडाउन ने सबकी बैंड बजा दी है, तो हम चाहते हैं कि प्लीज आपका सपोर्ट बना रहे हमारे ऊपर, थोड़ा सपोर्ट आप कर दीजिए। ठीक है, हमारी टीम काम करती है इसके ऊपर, तो प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करो। ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा सा हेल्प हो सके। चलिए, और एक आपसे आखिर में एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने आप को सेफ रखिए, घर के अंदर रहिए और जितना हो सके मतलब मैंडेटरी है आप मास्क पहनिए। ठीक है, मास्क पहनिए, ये आपके लिए एक मैंडेटरी टास्क है। ठीक है, चलो बाय, जय हिंद, गुड नाइट।